हैं। अगर हम लोग शादी करवाना जानते हैं तो हम लोग श्राद्ध भी करवाना जानते हैं, और इस सरकार का श्राद्ध हम ब्राह्मणों के हाथों से ही होगा। इतने सारे ब्राह्मणों की हत्या उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन? और आप कह रहे हैं जंगल राज एनकाउंटर, अरे एनकाउंटर तो उसका भी किया जाना चाहिए जो भाजपा का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर, जिसने बहन बेटियों की सरेआम इज्जत आबरू पे हाथ डाला है। एनकाउंटर उस आसाराम का होना चाहिए, एनकाउंटर राम रहीम का होना चाहिए, एनकाउंटर चिन्मयानंद का होना चाहिए, नित्यानंद का होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर इतने सारे आरोप हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस एनकाउंटर करने में इतनी माहिर है तो क्यों एनकाउंटर नहीं करती अब तक इन दरिंदों का? क्यों चुप बैठी है? आपको बता दूं, बिहार का इलेक्शन करीब है तो बिहार में एक दिल्ली के लू जब लावे लाली लिपस्टिक, एक लिपस्टिक पे पूरा डिस्ट्रिक्ट हिलाने वाले मनोज तिवारी जी लापता हैं, वो भी मिलने वाले हैं। बता दूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी तरक्की देखकर विपक्ष जल रहा है। पहले मैं चाय बेचा करता था, आज मैं देश बेच रहा हूं। तो प्रधानमंत्री जी की तरक्की से पूरा विपक्ष जो है वो जला पड़ा है। ये इनके नेता कह रहे हैं कि नून रोटी खाएंगे, एक बार फिर भाजपा को लाएंगे, और इन्हें ये नहीं पता कि बिहार की जनता क्या कह रही है। बिहार की जनता ने बिल्कुल तेल में भिगो के डंडा तैयार कर रखा है। सबसे पहले आप बिहार चुनाव को किस एंगल से देखना चाहते हैं? कि आपको लगता है कि जिस तरीके से जो देश में हाहाकार मचा हुआ है, लगता है कि फिर से बीजेपी की सरकार चुन करके आएगी? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी तरक्की देखकर विपक्ष जल रहा है। पहले मैं चाय बेचा करता था, आज मैं देश बेच रहा हूं। तो प्रधानमंत्री जी की तरक्की से पूरा विपक्ष जो है वो जला पड़ा है। और मैं आपको बता दूं, बिहार का कुंभ के मेले में खोया हुआ बेटा जल्दी ही मिलने वाला है। बाबा एक ऐसा भाषण देने वाले हैं, बाबा कहने वाले हैं कि भाइयों और बहनों, बिहार से मेरा पुराना नाता है। जब मेरी माँ लिट्टी बनाया करती थी तो मैं बिहार जाके चोखा लाया करता था। तो बिहार का आज खोया हुआ बेटा मिलने वाला है। और अभी मैं आपको बता दूं, बिहार का इलेक्शन करीब है तो बिहार में एक दिल्ली के लू जब लावे लाली लिपस्टिक, एक लिपस्टिक पे पूरा डिस्ट्रिक्ट हिलाने वाले मनोज तिवारी जी लापता हैं, वो भी मिलने वाले हैं जल्दी ही। तो मैं आपको बता दूं, बिहार के चुनाव के लिए ना इनके पास कोई टॉपिक है, ना कोई मुद्दा है। और ये ऐसे लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी, आप ये देखिए, अगर ये सैनिकों को देखेंगे तो कहने लगेंगे भाइयों और बहनों, मेरा सेना में जाने का बहुत मन था। साधुओं से मिलेंगे तो कहने लगेंगे भाइयों और बहनों, मेरा साधु बनने का बहुत मन था। और अगर ये किसी चौकीदार से मिलेंगे तो ये कहेंगे भाइयों और बहनों, मेरा चौकीदार मिलने का मन था। और अब ये बिहार जाएंगे तो जाके बिहार में कहेंगे भाइयों और बहनों, इस बिहार से मेरा पुराना नाता है। जब मैं यहाँ बिहार में आया करता था, बिहार में रहा करता था, बिहार में खाया करता था, और जब मैं आपको बता दूं, मैं बिहार के स्टेशन पे ही चाय बेचा करता था। तो ऐसा भी देश के प्रधानमंत्री जी कह सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये बात करते हैं बिहारियों के हित की। ये बिहारियों की हित की ऐसी बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना अत्याचार, जितना विद्रोह बिहारियों के साथ में हुआ है ना, किसी कौम के साथ में नहीं हुआ। आप ये देखिए, लगातार हो रही उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों की हत्या, बिहार के अंदर बिहारियों को मारा जा रहा है, तमाम जगहों पर बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो आप क्या समझ रहे हैं ये सब स्थिति? ये आप क्या समझ रहे हैं? सबसे बड़ा मेन पॉइंट जो खड़ा होता है वो ये खड़ा होता है कि दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से और देश की तमाम जगहों पर जहां पर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश का मजदूर नंगे पांव, पैर के अंदर मोटे मोटे छाले हो गए, नंगे पांव पैर के अंदर प्लास्टिक की बोतलें बांधकर बिहार तक गया है। इस स्थिति को भूल जाएंगे क्या आप? वही जनता कह रही है कि फिर से नून रोटी खाएंगे, लेकिन फिर से भाजपा को जिताएंगे। कौन सी जनता कह रही है? कौन सी जनता कह रही है? अगर आपको एक मिनट मैं आपको बता दूं कि अगर मेरी बात से आपको खुजली हो रही है या राजनीतिक जलन हो रही है तो समझ लीजिए जनाब, आप भी अंधभक्त हैं। और अंधभक्ति की ना कोई दवा होती है, ना अंधभक्ति की कोई इलाज है। नहीं, मैं अंधभक्त नहीं हूँ। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। आप एक बात बताइए, आप सच्चाई दिखाने की अगर बात कर रहे हैं तो जरा एक बात ये भी दिखाइए कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं तो किस तरीके से बिहार की जनता उनकी स्वागत करती है। डंडा लेकर, पत्थर लेकर उनकी गाड़ियों के पीछे मारे जाते हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि मजदूर भूल गया है? मजदूर को बखूबी याद है। और मैं आपको बता दूं, बिहार के अपने आप को रहनुमा बताने वाले और बिहार का मसीहा बनाने वाले रामविलास पासवान जी, जो अपने आप को दलितों का नेता बताते हैं, दलितों के नाम पे अपने पूरे परिवार को, पूरे खानदान को सांसद बनाने वाले रामविलास पासवान जी, आपको शर्म नहीं आती क्या? या पूरे बिहार में सारे दलित मर गए, सिर्फ आप और आपके बेटे चिराग पासवान जिंदा हैं। बताइए एक दलित को जिसको आपने नेता बनाया हो।
ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के मौसम वैज्ञानिक हैं। और नीतीश कुमार जो अपने आप को बिहार का रहनुमा बताते हैं वो कहते हैं हमारा डीएनए मैच नहीं हो रहा। अब आपका डीएनए भी मैच हो गया, आपका ब्लड ग्रुप भी मैच हो गया है। नरेंद्र मोदी जी और ये भारतीय, मैं आपको बता दूं बिहार के अंदर नीतीश कुमार, ये इस देश के लिए बहुत बड़ा श्राप है। और मैं आपको बता दूं कि जो मजदूर जिन प्लास्टिक की बोतलों से, जिन टूटी फूटी चप्पलों से बिहार तक पहुंचे थे, तैयार करके रखिएगा उन चप्पल जूतों को, क्योंकि ये एक बार फिर ये देश को लूटने वाले दरिंदे एक बार फिर बिहार की ओर कूच कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि भाजपा ने कुछ किया नहीं, कोई मुद्दा नहीं बचा। मैं ये कह रहा हूँ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसमें देखा यह जा रहा है कि जितने भी गैंगस्टर हैं उन सबको सफाया किया जा रहा है। और खुद बिहार की अगर बात करते हैं, बिहार चुनाव की बात करते हैं, तो बिहार में भी ये मुद्दा उठाया गया है कि जितने भी मोदी जी ने देने का वादा किया था लगभग सारे पैसे पूरे कर दिए गए हैं, जंगल राज हटा दिया गया है। आप कहने कुछ किया नहीं गया है। जंगल राज, आप एक बात बताइए, इतने सारे ब्राह्मणों की हत्या उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन? और आप कह रहे हैं जंगल राज एनकाउंटर। अरे एनकाउंटर तो उसका भी किया जाना चाहिए जो भाजपा का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर, जिसने बहन बेटियों की सरेआम इज्जत आबरू पे हाथ डाला है। एनकाउंटर उस आसाराम का होना चाहिए, एनकाउंटर राम रहीम का होना चाहिए, एनकाउंटर चिन्मयानंद का होना चाहिए, नित्यानंद का होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर इतने सारे आरोप हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस एनकाउंटर करने में इतनी माहिर है तो क्यों एनकाउंटर नहीं करती अब तक इन दरिंदों का? क्यों चुप बैठी है? समय लगता है, हर किसी कार्य में समय लगता है। आप थोड़ा उनको भी समय दीजिए, आएगा, मौका मिलेगा। समय लगातार हो रही ब्राह्मणों की हत्या एक बहुत बड़ा विषय खड़ा हो चुका है ब्राह्मणों को लेकर। और आप कह रहे हैं समय, नारी पे हुआ अत्याचार तो मरे रावण, कौरव और कंस, और ब्राह्मणों पर होगा अत्याचार तो जाएगा धन, वैभव और लक्ष्मी और यश। मैं आपको बता दूं कि हम वो लोग हैं कि अगर जो सत्ता पे बिठाना जानते हैं तो सत्ता के उठा के भगाना भी जानते हैं। और आप क्या समझ रहे हैं, अगर हम लोग श्राद्ध करना जानते हैं, अगर हम लोग शादी करवाना जानते हैं तो हम लोग श्राद्ध भी करवाना जानते हैं। और इस सरकार का श्राद्ध हम ब्राह्मणों के हाथों से ही होगा। और 2022 के अंदर, चाहे वो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे फिर वो बिहार का इलेक्शन हो, चाहे वो बंगाल का इलेक्शन हो, हमारे देश के अंदर ये लगातार दलितों पर, ब्राह्मणों पर, आदिवासियों पर, तमाम जाति के नेताओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर अब हम चुप नहीं बैठेंगे। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि उनके पास पैसे हैं तो आप लोग भी क्यों रहे हैं, क्यों हमारे पास आने काम कर रहे हैं? तो आपको क्या लगता है? देखिए, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ढाबे के बाहर करते हैं ना झूठी प्लेटों का, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता इंतजार कर रहे हैं उन नेताओं का जो नेता कांग्रेस से आ रहे हैं उनको खरीदने का। ये वो लोग हैं जैसे ढाबे के बाहर बैठा ही रहता है ना कि जब तक खाली प्लेट नहीं आती तो कुछ बैठा ही रहेगा, तो ऐसे ही ये लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कोई खाली प्लेट आए जिसको ये लेकर जाएं। ये तमाम जगह देश की जनता के पैसे का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, जहाँ पे इनकी सरकार नहीं है वहाँ पे भी इतनी मजबूती से सरकार बना रहे हैं कि शायद आपको ज्ञान नहीं है। ये कुछ भी कर सकते हैं। जब ये राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जो इस देश की जनता ने जो वोट दिया है उसके इतने बड़े माइंडेड के साथ में खिलवाड़ कर सकते हैं, तो ये सोच सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। देश की जनता अपने हित में लोगों को चुनती है, पर ये उस जो उनका वोट है उसके साथ भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लगातार नेताओं की खरीद फरोख्त का धंधा चला रहे हैं। पीएम केयर फंड का इस्तेमाल सिर्फ इसी कारण से हो रहा है। और ये नेता जब तक इस देश से नहीं जाएंगे, इस देश की स्थिति इसी प्रकार बेकार होती रहेगी। तरीके से जगह जगह पे जो बीजेपी को जो नेता है लगातार अपने जीत का जो तंबू लगाए हुए नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस बार भी बिहार में तंबू लगाने के कार्य करेगी और जनता उसको उखाड़ने काम कर पाएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, तंबू क्या, इनकी कुर्सी के जो डंडे हैं ना वो ही गायब कर देगी बिहार की जनता। ये इनके नेता कह रहे हैं कि नून रोटी खाएंगे, एक बार फिर भाजपा को लाएंगे, और इन्हें ये नहीं पता कि बिहार की जनता क्या कह रही है। बिहार की जनता ने बिल्कुल तेल में भिगो के डंडा तैयार कर रखा है और ऐसा लगाएंगे कि बंगाल तक जाने में भी दर्द करेगा ना, कि ये भी सोचेंगे कि हमने कैसी मार खाई है। आप मजदूर क्या समझ रहे हैं? मजदूर चुप है? मजदूर सिर्फ चुप है तो इसलिए, बेबस है तो सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है, लेकिन घर के अंदर जो उसका डंडा तैयार है ना, वो जूते चप्पल जो उसने तैयार करके रखे हैं, उसकी छाप इन्हें आने वाले तमाम इलेक्शनों में नजर आएगी। और 2024 से इस देश से इनका भाजपा का पूर्ण रूप से सुपड़ा साफ हो जाएगा। और क्योंकि मैं आपको बता दूं, सुपड़ा साफ होने का कारण भी है, जो अगर आप प्रैक्टिकली बात करें तो देश की गिरती इकोनॉमी, जीडीपी, और देश के अंदर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है देश की अर्थव्यवस्था पे, इकोनॉमी पे, बेरोजगारी पर। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये देश की जनता चुपचाप देखकर बैठती रहेगी क्या? देश की जनता अब चुप नहीं रहेगी और इन जैसे
चोर लुटेरे और डकैतियों नेताओं को इस देश से बहुत दूर फेंकना है ताकि ये कभी इस देश में ना आ सके। जय हिंद, जय भारत।